तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपना है लेक्चर नंबर 24, ठीक है। और अब तक अपन ने इस यूनिट में चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि चार्ज से संबंधित हम जीरो से हीरो हो गए थे, यानी कि कुछ भी चार्ज से संबंधित बाकी नहीं रहा था। आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म वगैरह वगैरह सारी बेसिक चीज़ें आवेश से संबंधित अपन ने पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। वैसे बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है कि सर पेपर 1 में इतना सारा जीके वगैरह उसको कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तैयारी जारी रखिए, बस रुकना नहीं है। समस्या बहुत आएगी, रुकना नहीं है। चलो ठीक है, अब मोटिवेशन तो बहुत हो गया, पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो, अब तक तो अपन क्या कर रहे थे, बहुत बेसिक पढ़, अब से यूनिट रियल में अब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब तक तो इस तीसरी यूनिट का बहुत बेसिक पढ़ा था, यानी कि आवेश जो बेसिक चीज़ है, लेकिन वो ज़रूरी भी था। लेकिन यूनिट अब से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कूलॉम भाई साहब से। किससे? कूलॉम भाई साहब, कूलॉम का नियम। ये कूलॉम भाई साहब सेम ऐसे ही है वैसे न्यूटन भाई साहब थे किसमें? मैकेनिक्स में। अगर न्यूटन भाई साहब नहीं होते तो मैकेनिक्स शायद नहीं होती। मैं पूरी मैकेनिक्स न्यूटन भाई साहब के आसपास ही घूमती है। उसी प्रकार पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो इन कूलॉम भाई साहब के आसपास ही घूमता है, ठीक है। अब देखो, अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि दो आवेश यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है और समान प्रकृति के मध्य प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अब जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत बल। भाई एक दूसरे को खींच रहे ना, प्रतिकर्षण का मतलब क्या हो रहा है? एक दूसरे को खींच रहे। खींचेंगे कब? जब कोई ना कोई बल काम करेगा, ठीक है। जादू थोड़ी है, कुछ ना कुछ बल काम कर रहा होगा। भाई कोई वस्तु किसी को अपनी ओर खींच रही है तो खींचने के लिए क्या काम आता है? बल काम आता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बल काम कर रहा होगा। वो बल क्या होता है? विद्युत बल होता है। और वो किस टाइप का हो सकता है? प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। लेकिन उसका मान कितना होता है, उसका मान कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में किसने बताया है? कूलॉम भाई साहब ने। कूलॉम भाई साहब ने ये बताया कि भाई जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है उसका मान कितना होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कूलॉम भाई साहब का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा, विद्युत बल और बिंदु आवेश, जो जरूरी चीज़ें हैं जिसको लेकर बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। विद्युत बल क्या होता है? दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी कि जो आवेश के कारण जो बल लग रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? विद्युत बल, प्रतिकर्षण या आकर्षण टाइप वाला, ठीक है। अब बात करते हैं बिंदु आवेश की। पॉइंट चार्ज, जिस प्रकार बिंदु द्रव्यमान की बात की थी अपन ने, उसी प्रकार एक होता है बिंदु आवेश। इसका मतलब क्या है कि यदि दो आवेशित वस्तु या पिंड की विमाएं, यानी कि दो आवेशित वस्तु है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इनकी विमा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 मीटर दूरी पर दो क्या रखे हुए? मास रखे हुए। भाई जो आवेश हमेशा किसी न किसी द्रव्यमान पे होगा, किसी न किसी वस्तु पे होगा। तो मैंने माना कि वो द्रव्यमान कितना लंबा है? मैंने माना 5 सेंटीमीटर लंबा है। ये भी कितना? ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो इस 10 मीटर इनके बीच की दूरी की तुलना में इस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को अपन क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो ये क्या होंगे? ये दोनों आवेश एक तरीके से बिंदु आवेश होंगे। बात समझ गए ना? कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भाई यदि दो आवेशित वस्तु ऑब्लिक पिंड की विमाएं इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। दो आवेश किसी दूरी पर है, उनके बीच की दूरी, उनकी जो विमा है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई जो भी, उनसे बहुत ज़्यादा हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज मतलब, इसका मतलब ये हो कि भाई देखो, अगर मैं उसको बिंदु आवेश ना मानूँ तो जैसे कि जो आवेश है, ठीक है, माना कोई वस्तु ये है, ठीक है, इसकी लंबाई मैंने मान लिया ये 5 मीटर लंबी है। तो भाई कोई आवेश Q1 यहाँ पर हो सकता है, कोई आवेश Q2 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। अब कोई दूसरी वस्तु है, इस पर भी आवेश, तो इनके बीच अब लंबाई आप क्या मानोगे?
लंबाई मतलब कहाँ किस पॉइंट को लेके मतलब आप मानोगे, ठीक है ना, कि भाई इसके बीच की दूरी क्या यहाँ से यहाँ तक मानोगे, यहाँ से यहाँ तक मानोगे, क्या मानोगे। तो इसीलिए अपन बिंदु आवेश के बारे में बात, बिंदु यानी कि फिक्स एक पॉइंट पर, ठीक है, फिक्स एक पॉइंट तक, यानी कि मतलब बहुत छोटी सी चीज़, उस पर सारा आवेश है, ठीक है, वो समझने के लिए होता है। बाकी रियल में ऐसा कोई बिंदु आवेश नाम की चीज़ होती नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि उस दूरी की तुलना में अगर वो कम है तो उसको बिंदु आवेश मान लेते हैं, कि मतलब वो आवेश एक ही जगह पे केंद्रित है। जिस प्रकार बिंदु द्रव्यमान में उस वस्तु का सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पे अपन केंद्रित मान लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार बिंदु आवेश में कि भी वो आवेश एक ही पॉइंट पे है। समझ गए। अब मेरे ख्याल से और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पक जाओगे। अब देखो कूलाम का नियम, अभी जो 4 लाइनें हैं ना, इनको अच्छे से ध्यान से सोच समझ कर पढ़ना। देखो कूलाम नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश, 2 कितने हैं, 2 स्थिर यानी कि रुके हुए, गति नहीं कर रहे हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेश, तभी मैंने आपको पहले से बिंदु आवेश की डेफिनेशन बता दी। बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, क्योंकि 2 आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल। कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब होता है जैसे कि आप ये एक तो होता है परिणाम, ये परिणाम अलग चीज़ है, ये है परिमाण है। परिमाण यानी कि मापांक, ऐसे जैसे कि अपन लिखते थे ना 3i कैप, 3i कैप का मापांक कैसे होता है, ऐसे लिखते 3i कैप, एक मिनट चलो यहाँ लिख देता हूँ 3i कैप, तो इसका मापांक मतलब ऐसे करते थे 3i कितना था 3, अगर कुछ -3 है तो उसका भी मापांक कितना हो जाएगा 3। तो मापांक यानी कि मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू, ठीक है, उसका बोलेंगे परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि 2 आवेश यदि Q1 और Q2 है तो उनके गुणनफल के समानुपाती। तो लगने वाला जो बल है F, अब मेरे को ये F यहाँ पे F विद्युत तो लिखने का काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत बल ही है, तो इसलिए मैं F विद्युत नहीं लिख रहा, ठीक है। F यानी कि जो बल कार्य कर रहा है वो, और वो बल कौन सा विद्युत बल है, F Q1 और Q2। ये क्या कह रहा है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है r, इसका वर्ग r², और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसका उल्टा 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हमेशा ये होता है उल्टा। एक होता है मैं बोलता कि दूरी के वर्ग के समानुपाती, तो F समानुपाती r² हो जाता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो F समानुपाती, सॉरी ये मतलब ये समानुपाती बोलो तो 1/r² और व्युत्क्रमानुपाती बोलो तो 1/r²। समझ गए ना, ये कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ये मतलब पूरा F 1/r² के तो समानुपाती है, लेकिन r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ के फिर से बोल रहा हूँ, ये जो F है ये 1/r² के तो मैं क्या बोलूँगा, समानुपाती, ठीक है, और r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये छोटे छोटे शब्द में आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F = K Q1 Q2 r²। कितना आ जाएगा, F = K Q1 Q2 r²। अब सारी बातें अब आगे इसी के बेस पे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब कि 2 आवेश Q1 Q2 r दूरी पर है तो उनके मध्य जो बल लगेगा, विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण टाइप का, वो K Q1 Q2 r² के बराबर होगा। ये फॉर्मूला खोपड़ी में सेव कर लो, अगर अंधेरे सॉरी नींद में से भी कोई उठा के पूछ लेना तो ये K Q1 Q2 r² माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है, Q1 Q2 इनके बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला F बल क्या होगा, K Q1 Q2 r²। K क्या है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है। K = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। शायद आपको पता होगा, आप 12th पढ़ के आए हो, ठीक है।
और के को बहुत जने के भी बोलते हैं, बहुत सारे कापा भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे एक्चुअल में ये कापा ही होता है, ठीक है। खैर अब बोलने से तो क्या फर्क पड़ता है, कापा के बोलो, अपने को तो क्या बोले। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या यूज है, कहाँ पे मतलब वैल्यू क्या पुट करना है, वो ध्यान रखना आप देखो, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एफ इज क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वो किस टाइप का माध्यम है। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप का माध्यम है, ठीक है। अगर एक हो सकता है निर्वात हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, मतलब दो आवेश पानी में रखे हुए हैं, हवा में रखे हुए हैं, या फिर किसी ऑयल या फिर कुछ और भी माध्यम हो सकता है। किस माध्यम में रखे हुए हैं उस माध्यम पे इस एप्सिलॉन का मान निर्भर करता है। एप्सिलॉन का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब देखो ये तो फॉर्मूला है अपने एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला है, कोई भी माध्यम हो ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अब मैंने लिया कि निर्वात, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हो, एक बात ध्यान रखना, निर्वात और हवा में हमेशा डिफरेंस होता है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ पर हवा भी नहीं, ठीक है, वो होता निर्वात। जहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है, जहाँ पर मतलब रियल में एक निर्वात बनाना, आइडियली निर्वात बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये मान के चलो कि जहाँ कुछ भी नहीं, हवा तक नहीं, वो होगा क्या, निर्वात, ठीक है ना। जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हो तो एफ इज क्या होगा, एफ हो जाएगा के नॉट। भाई अब बात इसी कर निर्वात की कर रहे हैं, तो के की जगह हो जाएगा के नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जहाँ के नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये ध्यान रखना, इस वैल्यू को याद करना, क्योंकि ये काम आएगी बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10⁻12 और इसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, फैराड प्रति मीटर। अभी फैराड प्रति मीटर ही क्यों आया, जब आगे फैराड आएगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ गए। ये कैपेसिटर वगैरह संधारित्र वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ से ये फैराड निकल के आता है, मैं आपको बता दूंगा चीज़ें। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फैराड प्रति मीटर, ये इसका मात्रक होता है। तो एफ निर्वात कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये तो क्या है माध्यम में क्या ये है, और जब निर्वात होता है तो ये होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं आगे। तो जो माध्यम में बल लगेगा, यदि वस्तुएं या फिर जो आवेश, ठीक है, माध्यम में रखे हुए हैं, तो क्या होगा, एफ माध्यम क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि निर्वात है तो क्या हो जाएगा, एफ निर्वात इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इस एफ निर्वात वाली जो समीकरण है उसमें एफ माध्यम वाले समीकरण का भाग दूंगा, यानी कि ये मान लो समीकरण 1 समीकरण 2, मैं क्या किया, समीकरण 2/1 से 2 में 1 का भाग देने पर, जब समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे, जब समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा, एफ निर्वात अपन एफ माध्यम एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, बाकी चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई ये सारी चीज़ें, ठीक है। एफ निर्वात में जब आप एफ माध्यम का भाग दोगे, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इस एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ये एप्सिलॉन आर बहुत काम आएगा, ये मत सोचना कि ये और कौन सी बला आ गई, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काम आएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। आर यानी कि रिलेटिव, इंग्लिश से बोलते हैं रिलेटिव, सापेक्षिक, ठीक है। तो
यहाँ से देखो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एक तो ये संबंध निकाल सकते हो, दूसरा संबंध क्या निकाल सकते हो कि एफ निर्वात बराबर एफ माध्यम अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखो ये मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करके नोट बनाते रहना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा चीज़ें। ऐसे ही अगर देख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर समझ रहे हो ना। तो उनको अच्छे से नोट बना, क्योंकि मैं फालतू का कुछ नहीं लिखवा रहा, जो काम की चीज़ें काम के पॉइंट से वही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो वो तो आपको लिखना ही, उसके अलावा जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखता, कुछ बातें बोल भी देता हूँ ऐसे ही सिंपली, तो उनको भी नोट कर लिया करो, बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, इन तीनों को लेकर क्या होता है, खासतौर पे हिंदी मीडियम में कन्फ्यूजन रहता है। इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, एक दो शब्द ही होते हैं तो समझ जाते हैं। हिंदी मीडियम में क्या आपेक्षिक सापेक्षिक वगैरह बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, अब देखो इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोल दिया, बात खत्म, लगभग। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में इसको बहुत कुछ बोलते हैं, तो इसीलिए उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। जब कोई माध्यम होगा तो ये क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता, या फिर इसका दूसरा नाम है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ध्यान रखना, माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता सेम है। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात जहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी माध्यम नहीं है, वो होगा निर्वात। और एप्सिलॉन आर को बोलेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता। ये विशिष्ट परावैद्युतता भी आ सकता है, कुछ भी दे सकते हैं इनमें से। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन शब्द यूज किया जाता है वो माध्यम का परावैद्युतांक, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। समझ गए, तो ये चीज़ें हैं, तो इनके नाम को अच्छे से ध्यान में रखना। समझ गए, उसको लेकर आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। एप्सिलॉन बराबर क्या है, जो एप्सिलॉन है बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यानी कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता को अगर इस परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर से गुणा कर दो तो वो मिल जाता अपने को। ठीक है, अब देखो ये एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। एप्सिलॉन आर का मान देखो, अब यहाँ से देखो ये तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, कितना है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स है। तो अब ये पूरा एप्सिलॉन डिपेंड किस पे करेगा, इस पे करेगा, एप्सिलॉन आर पर। और ये एप्सिलॉन आर का मान किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। माध्यम टू माध्यम वेरी करता है, माध्यम टू माध्यम वेरी करता है। और इसका जो न्यूनतम मान है, एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। और वो 1 किसके लिए होता है, एप्सिलॉन आर जब किसकी बात करेंगे, निर्वात की। ये लिखते रहना, ये काम की चीज़ है। निर्वात में क्या होगा, 1 होगा। निर्वात में क्या होगा, 1 होगा। जबकि अगर मैं हवा की बात करूं तो हवा में एक्चुअली 1 के बराबर ही होता है, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है, 1.0059, यानी कि 1 ही है। अगर अप्रोक्सीमेट देखो तो 1 ही है, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निर्वात में रहती है 1 से छोटा नहीं होगा एप्सिलॉन आर, 1 से बड़ा ही होगा। तो हवा के लिए कितना है, 1.0059, निर्वात के लिए 1। अब आता है नेक्स्ट, कुछ है मोम है वगैरह, कुछ कांच, बहुत सारे माध्यम, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। एग्जाम में आपको उसकी वैल्यू दे दी जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना निर्वात का कितना होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि हवा है तो भी आपको 1 मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा दे दे कि भाई बल किस में ज़्यादा होगा, हवा में या निर्वात में, तब उस कंपैरिजन करने के दौरान आपको इस वैल्यू को, मतलब वैल्यू याद नहीं रखनी, इतना पता रखना है कि भाई हवा में थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 से। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या बताने वाला था मैं, निर्वात हो गया,
हवा हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आती है चालक या धातु। चालक धातु क्या होती है? चालक होती है, ठीक है। जो चालक वस्तु है बोलो या फिर धातु बोलो, ठीक है। धातु अपने आप में एक चालक होता है, तो मैं बोल रहा हूँ या तो कोई चालक वस्तु या फिर धातु, उनके लिए इसका मान कितना होता है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होता है। उनके लिए इनका मान कितना होता है? अनंत होता है। समझ गए? उनके लिए मान कितना होता है? अनंत, ठीक है। मतलब रियल में अनंत कोई चीज़ नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड प्रति मीटर, तो डिपेंड किस पे करेगा? एप्सिलॉन आर पर, ठीक है। और ये देखो इसकी ये वैल्यू होती है। निर्वात का आपको रखना है पता, हवा का ये ध्यान रखना है कि हवा का निर्वात से ज़्यादा होता है, और चालक धातु का क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो अब देखिए, वैसे अपन ने एक मिस्टेक कर दी एक्चुअली में, कॉमन सी मिस्टेक है, इसलिए मिस्टेक होती रहती है एक्चुअली। ऐप निर्वात इज इक्वल टू ऐप माध्यम अपन एप्सिलॉन आर नहीं होके, ये ऐप निर्वात अपन ऐप माध्यम है ना, एप्सिलॉन आर है, तो ये ऐप माध्यम बराबर ऐप निर्वात अपन एप्सिलॉन आर ऐसे होगा, ठीक है। इस बार सही कर दो, यहाँ माध्यम आ जाएगा। आप भी ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है बहुत बार, ठीक है। ऐप माध्यम इज इक्वल टू ऐप निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऐप माध्यम बराबर ऐप निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक, ठीक है। तो 1 तो कब होगा? जब माध्यम क्या खुद क्या है? निर्वात है। तो ये आप माध्यम की जगह क्या लिख दोगे? निर्वात लिख दोगे, तो एप्सिलॉन आर की जगह 1 हो जाएगा। तो ऐप निर्वात बराबर ऐप निर्वात। अगर माध्यम कोई कांच है, मोम है, या कुछ भी चीज़ें है, तो यहाँ पर उस माध्यम का नाम लिखोगे ऐप निर्वात अपन उसका प्रारूपता उससे भाग करोगे। कि चूँकि ये एप्सिलॉन आर का मान 1 या 1 से अधिक है, क्योंकि नीचे वाली संख्या यदि 1 से अधिक है तो उससे भाग दोगे, तो कुल मिला के जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अतः ऐप निर्वात ग्रेटर देन ऐप माध्यम, यानी कि निर्वात में आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल लगेगा। अतः निर्वात में आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल लगेगा। सर्वाधिक बल कहाँ लगेगा? निर्वात में। उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि ऐप निर्वात में बल ज़्यादा, निर्वात में बल ज़्यादा होता है किससे? माध्यम के मुकाबले, ठीक है। और यहाँ से अपने को दिख भी रहा है, क्योंकि भाई ऐप माध्यम में जो लग रहा है उसका एप्सिलॉन आर गुणा निर्वात में हो रहा है, यानी ज़्यादा किसमें? निर्वात में, ठीक है। और निर्वात में आवश्यक मध्य बल सर्वाधिक बल लगेगा। एवं चूंकि मैंने बताया था कि चालक और धातु में क्या होता है, इसकी एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिट होती है। तो इन्फिनिट से भाग दोगे तो कितना आएगा? 0। तो एवं सुचालक या चालक में बल 0 होगा। कितना होगा? बल 0 होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट से भाग दोगे मतलब लगभग 0 के बराबर। तो एवं सुचालक में बल 0 यानी कि अधिकतम। तो जो न्यूनतम बल, न्यूनतम ना, मैं अधिकतम कैसे लिख रहा हूँ? ये हो जाएगा न्यूनतम। सुचालक माध्यम धातु चालक, उसमें न्यूनतम बल लगेगा, और मैक्सिमम बल किस में लगेगा? अधिकतम। निर्वात में आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल लगेगा।
सर्वाधिक बल किसमें? निर्वात में। न्यूनतम किसमें? सुचालक धातु, ठीक है, या फिर चालक, जो भी बोलो आप, ठीक है। अब देखो जाते जाते एक बात और बता दूं मैं आपको, फिर अपन कल और पढ़ेंगे आगे। एक देखो मैंने बताया था आपको कि K बराबर तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K नॉट बराबर मैंने बताया था, सॉरी ये एप्सिलॉन, और K बराबर 1/4 पाई K नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और K नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। ये मैंने लिखवाया भी, आप देख सकते हो, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर, F/m। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 4 की वैल्यू अपने 4 होता है, पाई की वैल्यू अपने को पता होती है, तो ये जब पुट करोगे तो K नॉट का मान कितना आएगा? 9 इंटू 10⁹। ये ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। K नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी माध्यम नहीं दिया हुआ तो आपको एप्सिलॉन आर बराबर क्या मानना है? 1 मानना है। तो एप्सिलॉन आर आप जैसे ही मानोगे 1 तो क्या हो जाएगा? ये K नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि भाई एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर मान लिया 1, तो 1 मान दी, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि वो किस में आ जाएगा? निर्वात या फिर हवा के इक्वल, ठीक है। तो समझ गए ये चीज़ें। कल अपन इसको और आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको 1-2 बार चैप्टर को जरूर पढ़ना, ठीक है, नहीं तो फिर कल का लेक्चर डायरेक्ट मत देखना, सही बता रहा हूँ मैं। तो आज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, भले ही लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो लेकिन सीखने को बहुत कुछ है इसमें, तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।